हे गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे एंड किया इस लेक्चर को कि हमने एक टोकन जनरेट किया, यूज़र को रजिस्टर्ड किया और हमने इसके लिए टोकन जनरेट किया और उस टोकन को हमने नोटपैड के अंदर सेव किया हुआ है, राइट। सो हमने क्या किया कि सारी बुकिंग्स को शो किया। लेट्स से V1/booking, अगर हम इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास सारी बुकिंग्स शो होती हैं, राइट। सो अब इस एंड पॉइंट को हमने सिक्योर बनाना है। तो सिक्योर बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे API.php के अंदर, और जिस राउट को आपने सिक्योर करना है, लेट्स से हम पूरे रिसोर्स को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे मिडलवेयर यूज़ करना है। मिडलवेयर कौन सा यूज़ करना है? ऑथ सेंक्टम का मिडलवेयर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इंस्टॉल किया था उसको हमने यूज़ करना है, ऑथ सेंक्टम। और अब अगर आप दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें इस पर तो देखें क्या होता है। रिक्वेस्ट सेंड की और देखें कहता है मैसेज अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड कहता है आप अनऑथेंटिकेटेड हो, आप इस राउट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपका प्रोटेक्टेड राउट हो गया। लेट्स से ये एक स्पेसिफिक बुकिंग का राउट है, अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजूँ अनऑथेंटिकेटेड रिटर्न करेगा। देखें सारे राउट हमारे प्रोटेक्ट हो गए एक मिडलवेयर के थ्रू। कौन सा मिडलवेयर हमने कॉल कराया? सेंक्टम का मिडलवेयर कॉल कराया, जिसके थ्रू हमने अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। अब किसी भी प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके लिए आपका टोकन रिक्वायर्ड होता है जो आपने यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब बुकिंग को हमने देखा कि हमारे पास ये एक्सेसिबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, अथोराइजेशन टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे टाइप का आ रहा है, ठीक है, टाइप नो ऑथ, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बेयरर टोकन का, इस पर आपने क्लिक करना है और देन यहाँ पे बेयरर टोकन के अंदर आपके पास ये एम्प्टी आएगा। तो इसको आपने पहले, एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी कर लेना है और यहाँ पे आपने अपने टोकन को पेस्ट करना है जो आपने नोटपैड से कॉपी किया है, जो आपने वहाँ से रजिस्टर मेथड से जनरेट किया है। अब अगर आप रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो आप एज अ ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, क्योंकि आप उसमें टोकन पास कर रहे हैं जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। सेंड करें रिक्वेस्ट, देखें अब आपका डेटा एक्सेस हो गया है, ठीक है, आपने टोकन पास किया, आपका डेटा एक्सेस हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप शो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपने बेयरर टोकन पास नहीं किया तो ये स्टिल अनऑथेंटिकेटेड रिटर्न करेगा। देखें ये अनऑथेंटिकेटेड रिटर्न कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ऑथेंटिकेटेड हो जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे भी टोकन को पास कर देना है, तो अब ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से जिस भी रिक्वेस्ट को, जिस भी राउट को यूज़र ने एक्सेस करना होता है उसके लिए ये टोकन लाजमी रिक्वायर्ड होता है और हर रिक्वेस्ट के अंदर पास होता है, देन वो रिक्वेस्ट ऑथराइज होती है, ठीक है। जितने भी इसके एंड पॉइंट्स आ रहे हैं सभी के लिए रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे डिलीट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे इसमें कहेगा अनऑथेंटिकेटेड, तो हर राउट के लिए आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। सिमिलरली ये था हमारे लिए रजिस्टर्ड के लिए, और अब हम लॉगिन के लिए भी इसको बना देते हैं कि जब आप यूज़र को लॉगिन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप करें, इसको लॉगिन बना दें, और लॉगिन के लिए भी आप तकरीबन आइडेंटिकल स्टेप हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का बनाया, रजिस्टर के बाद आया लॉगिन। लॉगिन के अंदर आपके पास नेम नहीं होता, ठीक है, जस्ट ईमेल और पासवर्ड होता है, और देन यूज़र यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता, यूज़र आपके पास गेट किया जाता है, ठीक है। गेट कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद है, तो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं रेदर देन राइटिंग द लॉजिक इटसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, यूज़र को फाइंड किया जाता है डेटाबेस के अंदर कि हमारे पास वो यूज़र मौजूद है। तो हम कैसे करते हैं, वेयर ईमेल, और जो भी रिक्वेस्ट से ईमेल आ रही थी उसके थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं यूज़र को। यूज़र फाइंड हुआ, देन नेक्स्ट क्या करना है, उस यूज़र को चेक करना है कि उसका रिकॉर्ड है, और देन दूसरी चीज़ चेक करते हैं क्या उसका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्या यूज़र अगर नहीं है, या फिर उसका जो पासवर्ड है, जो रिक्वेस्ट से पासवर्ड आ रहा है, और जो यूज़र का एक्चुअली स्टोर्ड पासवर्ड है डेटाबेस के अंदर, क्या वो दोनों मैच नहीं है, तो आपने कौन सी वैलिडेशन थ्रो करनी है, प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। और देन जब वो मौजूद हो तो उस टाइम पे आपने टोकन जनरेट कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे टोकन जनरेट किया है, तो सिमिलर वैसे ही यहाँ पे टोकन जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक लॉगिन का भी बना लेते हैं एंड पॉइंट। मैं लास्ट पे जाऊँ, यहाँ पे हमने रजिस्टर बनाया था, हम एक मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ ताकि हमें वो सारी चीज़ें ना करनी पड़ें जो हमने मतलब हर बार न्यू करनी पड़ती हैं। तो मैंने डुप्लिकेट किया और अब मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है।
ओके, पोस्ट है, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के अंदर जस्ट हमें नेम रिमूव करने की ज़रूरत है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी ईमेल और पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन पहले मैं गलत ईमेल और पासवर्ड से इसको करता हूँ। और ऑथराइजेशन यहाँ पे हमारे पास टर्न ऑफ है, ठीक है। अब मैं ईमेल और पासवर्ड भेज रहा हूँ और पासवर्ड मेरा रॉन्ग है। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पे कहता है जी वैलिडेशन नॉट फाउंड, ठीक है। वैलिडेशन नॉट फाउंड क्या, इसकी जो नेम स्पेस है वो टॉप पे एडिड नहीं है, तो उसको आपने ऐड कर लेना है। ये डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद है, वहाँ से देख लेना है आपने। सो क्या है नेम स्पेस जी, ये वाली नेम स्पेस है, इसको ऐड कर लें टॉप पे, ठीक है जी। ऐड हो गई। आप दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें, सेंड की, तो कहता है प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला ये वैलिडेशन एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि आपके क्रेडेंशियल गलत हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस का पासवर्ड आपस में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पासवर्ड को करेक्ट कर देता हूँ, तो देन हमारा पासवर्ड भी मैच होगा और हमारे पास ये एग्जैक्ट रिटर्न करेगा। सेंड रिक्वेस्ट की और देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट पास हुई और हमारे पास ये वाला टोकन जनरेट हो चुका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑथेंटिकेटेड राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। लेट्स से ये बुकिंग का है, तो मैं इसको इस टोकन के साथ भी गेट कर सकता हूँ, हमारा ये टोकन भी वैलिड है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इस टोकन से भी रिक्वेस्ट एक्सेस हो गई है। तो ये था हमारी वीडियो कि हम किस तरह से टोकन जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम टोकन्स को रिवोक किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से एक यूज़र था कि आपने टोकन जनरेट किया और अब आप उस टोकन को रिवोक करना चाहते हैं कि यूज़र उसको यूज़ ना कर सके, आप यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।